कि अलग अलग क्षेत्रों में एलन की कुल 13 बिल्डिंग्स ऑपरेशनल हैं। आपने 30 साल पढ़ाई किसने 30 साल, सिंपल सी बात है ना। और मेडिकल को बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा चाहिए इसमें। मेडिकल एग्जाम्स में हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा चाहिए, दिमाग थोड़ा कम चल जाएगा, लेकिन डिलीजेंट होना चाहिए, लगातार हार्डवर्क करने वाले बच्चे होने चाहिए, तो आराम से मेडिकल में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, कोटा में रहकर ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आपके आसपास ज्यादातर बच्चे हुए हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं है जो एग्जाम देकर के कॉलेज पहुंच गए हैं। वो आपसे कहां मिलते हैं? उनसे मिलोगे तो कहेंगे नहीं 12th के साथ भी हो जाता है, नहीं आराम से हो जाता है 12th के बाद 1 साल में, वो तो यही कहेंगे। अब बाकी तो ठीक है, तैयारी तो सभी कर ही रहे ना, तो पक्का ही मान लेना कि 1 साल पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हेलो, सिस्टमेटिक काम कीजिए, बहुत ही सिस्टमेटिक होना जरूरी है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। यानी कि 2 महीने बाद काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 31 नहीं आया और हम परेशान हो रहे हैं, जबकि पहले किया हुआ है, तो फटाफट सर्च होके आ जाना चाहिए। इतना सिस्टमेटिक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी आज पढ़ते हैं, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, आने वाले कल के लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कॉपी में लिखेंगे। सोल्व नहीं होता कोई बात नहीं, गलत हो जाता है गलत कर दो, क्या फर्क पड़ता है, बट लिखोगे कॉपी में। हेलो, सेकेंड, रिवाइज डेली। जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता है उसको घर जाके रिवाइज करना है, रीड नहीं करना ओनली। इन जनरल बच्चे रीड करते हैं बस, कि क्लास में जो कुछ लिखा था उसको घर जाके टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, जय हनुमान ज्ञान सागर, हनुमान चालीसा की तरह पढ़ लेते हैं बस। रीड और रिवाइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिवाइज का मतलब है आप 2 पेज अच्छे से समझकर पढ़िए पहले अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर सर ने डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस बताया, पीरियडिक, ऑसिलेटरी, एसएचएम, कुछ एग्जांपल्स दिए। अब कॉपी को बंद कीजिए और थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आखिर इन 2 पेज में क्या लिखा हुआ था, कैसे कैसे एग्जांपल सर ने दिए थे, कौन कौन से क्वेश्चन सर ने सॉल्व किए थे। तो थोड़ा सा सोचिए भी सही, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। हेलो, क्या ऐसा कर पाओगे? कुछ तो अभी से सोच रहे हैं कुछ कहीं ज्यादा टफ टारगेट तो नहीं ले लिया। टारगेट तो टफ ही है, गली मोहल्ले में तो हर कोई क्रिकेट खेलता है भाई। अब आप चाहते हो विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। नेशनल टीम में अगर जाना चाहते हो तो कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जितने भी क्लास के अंदर फॉर्मुलेज आती है, थ्योरम्स आती है, उनको याद भी करना है। खासकर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो फाइनल फॉर्मुलेज है उनको याद भी करना है, क्योंकि हर बार अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या डिराइव करोगे इसको? सर मुझे एक बार भी नहीं किया डिराइव। हाँ, तो करना भी नहीं है वैसे। और भी है, जैसे रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है k = x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, तो डिराइव थोड़ी करोगे, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करना पड़ता है। देखा जाए तो आईआईटी में तो क्या होता है, 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। थोड़ा जानते हैं आईआईटी के बारे में? 50 से लेकर 60 क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, 3 घंटे का समय मिलता है, मतलब एवरी क्वेश्चन 3 मिनट्स। और उसमें पता क्या है, जिसने 50-60 में से 15 क्वेश्चन भी कर लिए सही आईआईटी में सिलेक्शन के चांस। 60 में से 20 क्वेश्चन करने वाला, हाँ, आईआईटी में सिलेक्शन के चांस। इधर मेडिकल की बात कर लो, मिनिमम 180 में से 120-130 क्वेश्चंस मिनिमम चाहिए होते हैं सही करने के लिए, तो ज्यादा सही होने चाहिए और टाइम भी कम। तो कैसे सोल्व हो सकते हैं फिर? वो आपको कुछ फॉर्मुले याद करने पड़ेंगे। हेलो, मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? हाँ, ऐसा मत सोचना यार तो रटने के लिए बोल रहे हैं। अरे रटना एक अलग वर्ड होता है, थोड़ा याद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखिए अपनी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस में थोड़ा स्पीड फास्ट हो सके। 20 तक की टेबल आप याद रखिए, 20 तक के स्क्वायर्स भी याद रखिए, और 20 तक के स्क्वायर रूट्स भी याद कर लीजिए। क्या ये होमवर्क हो पाएगा? आज शाम तक हो जाएगा? 20 तक की टेबल अच्छे से कॉपी में लिख लेना चाहिए, तो घर जाके 20 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के स्क्वायर रूट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये काम आज ही करना है। होमवर्क की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चे होमवर्क कर तो लेते हैं, लेकिन होमवर्क क्या करना है ये याद नहीं रख पाते।
सर पढ़ाते रहते हैं, कंसेप्ट चलते रहते हैं, अचानक चीज आती है, सर कहते हैं बच्चों इसमें एलएम में एक्सेस 2 का क्वेश्चन नंबर 21 इससे सोल्व हो जाएगा। अब सर ने तो बोल दिया, आपने तो लिखा ही नहीं, घर जाके पढ़ लिया, अगले दिन वापस हाँ बच्चों वो 21 कर लिया, और सर भूल गए सर, वो ध्यान नहीं रहा। ऐसे नहीं चलेगा। जो भी होमवर्क सर क्लास में दे रहे हैं उनको मेंशन करो, लिखो, इतना याद नहीं रहेगा कि सर की हर एक लाइन आपको याद रह जाएगी। तो जितना भी होमवर्क है उसको मेंशन कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, तो ये होमवर्क याद रह जाएगा। यस और नो? तो कंप्लीट भी हो जाएगा फिर। तो लिखा भी इसमें अगला पॉइंट, कंप्लीट डेली होमवर्क्स। पांचवा पॉइंट, रिव्यू द प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड इन द क्लास। ये फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में विशेष इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में कराए ना, उन सभी क्वेश्चंस को घर पर खुद सॉल्व करें। मैं फिर से कराऊं, घर पर खुद सॉल्व करें, रीड नहीं करना है। ये बड़ी समस्या है फिजिक्स की। ये टीचर्स इतने क्वेश्चन क्लास में कराते हैं लेकिन बच्चों को घर जाके केवल रीड कर लेते हैं बस। ये 2 ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्सेज है, इक्वेशन बनी हुई है, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू m1 * a। सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनी हुई है। हाँ ठीक है, अच्छा सेकंड के लिए, हाँ ये सही, इन दोनों को अच्छा ऐड किया, ठीक है ये आ जाएगा। अच्छा इसमें से ये कर दिया, हाँ आ गया, समझ में आ गया। ये कोई नई बात थोड़ी भाई, नई बात तो तब है कि क्वेश्चन पढ़ के कॉपी बंद करो, खुद सॉल्व करो, तो पता लगेगा कि आपको इक्वेशन जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो वहीं साइनिंग में प्रॉब्लम आ गई कि कौन सा फोर्स पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में लिखेंगे। अगर ये खुद कर पा रहे हो, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, सब्जेक्ट की फील आप में है। इज दैट क्लियर? तो क्लास के सभी क्वेश्चंस को हम घर पर खुद सॉल्व करेंगे, केवल रीड नहीं करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे उनको। और एटलीस्ट जो क्वेश्चन किसी और से आपको पूछना पड़े, चाहे वो कलीग हो, क्लासमेट हो, टीचर हो, मेंटर हो, जो भी हो, अगर कोई क्वेश्चन किसी और से पूछना पड़े तो 100% उस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना ही है। ये नहीं पासवर्ड नहीं कहते कि देख 2 आ जाएगा, l/2 2 हो गया, दोबारा देखना है बटन से कि तुक्के में तो आंसर नहीं आ गया। तो हर एक वो क्वेश्चन जो किसी और से पूछना पड़े, एक बार फिर से सॉल्व करके देखना। ये आपके समय का थोड़ा सा पॉइंट है, पढ़िए जरा। हमारी इच्छा है कि वीक में कम से कम एक पारा 3 घंटे 20 मिनट की लगातार सिटिंग जरूर दें। लगातार बैठकर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अभी प्रेजेंटली टाइम 3 घंटे 20 मिनट का। अच्छा इस बार का नीट का फॉर्म किस किसने फिल किया है? तो इस बार भी 3 घंटे 20 मिनट है, अगली बार हो सकता है 3 घंटे हो जाए वापस, पर कुल मिला के 3 घंटे बैठकर पढ़ने की आदत होना चाहिए। जनरली बच्चों की आदत होती नहीं है। हमारे एलएन का टेस्ट होता है, 2-3 टेस्ट हो जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स बहुत वीक है। अब बहुत सारे बच्चों से हम सुनते हैं लाइन फिजिक्स बहुत वीक है, फिर और एनालाइज करते हैं क्या प्रॉब्लम है, टॉपिक सबसे आसान था फिर भी क्या हुआ। तो पता लगता है उनमें से ज्यादातर बच्चे वो हैं जो लास्ट 1 घंटे में फिजिक्स को अटेम्प्ट किए थे। कुछ बच्चे ऐसे ही मिलते हैं कि सर हमारे तो बायो में नंबर उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। तो उनका भी रीजन वही पड़ता है कि लास्ट के 1 घंटे में उन्होंने बायो अटेम्प्ट की थी। तो हमारा तो कंक्लूजन ये रहता है ज्यादातर बच्चों का एग्जाम के अंदर 1 आवर जो लास्ट होता है वो वीक होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जनरली वीक नहीं होता है। लास्ट के 1 घंटे में जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया जाता है वो वीक होता है। उसका कारण है कि हमारी लगातार बैठकर पढ़ने की आदत नहीं है इतनी। 2 घंटे में दिमाग थक गया लगभग। अब लास्ट में केमिस्ट्री करो चाहे बायो करो चाहे फिजिक्स करो, जितने अटेम्प्ट करो उसमें गलत भी ज्यादा हो रहे हैं, अटेम्प्ट भी ढंग से नहीं हो रहे, हड़बड़ाहट हो रही है, जल्दबाजी हो रही है, पता नहीं क्या क्या। तो साल भर सीखना यही तो है, और क्या सीखना है साल भर। तो एलएन के टेस्ट को सीरियसली देना और घर पर भी 3 घंटे बैठकर क्वेश्चन सोल्व करने की आदत बनाना, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हेलो। एंड द लास्ट पॉइंट, एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट अलग अंदाज का होता है, तो उसको उसी अंदाज में पढ़ना होता है। यह नहीं हो सकता कि फिजिक्स बायो जैसा हो या बायो में फिजिक्स जैसा कुछ मिले। जैसा सब्जेक्ट है वैसा आपको करना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता कि किसी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके आप एंट्रेंस में सेलेक्ट हो जाओ, 180 मार्क्स पीछे रह जाओ, तो कहां सिलेक्शन होगा फिर? कुछ बचा ही नहीं फिर तो, 600 से कम आ गए। तो मान के चलना कि हर सब्जेक्ट अच्छे से करना है। हाँ कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, कोई गुनाह नहीं, बट किसी सब्जेक्ट से नफरत करना अलाउ नहीं है। प्यार आप करो, केमिस्ट्री से करो, बायो से करो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी फिजिक्स से नफरत करना अलाउ नहीं। एक्चुअली मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूँ। बहुत से बच्चे सुने बार फिजिक्स की बात क्यों करते हैं? अरे तो पता नहीं बना ही ऐसा रखा है, फिजिक्स समझ नहीं आती। गाने वालों ने नहीं छोड़ा यहाँ तो, गाने में फिजिक्स ही लेनी थी, उनको फिजिक्स समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सा। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे के फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे केमिस्ट्री एचओडी सर पीपी सक्सेना सर। एक बार जोरदार तालियां सक्सेना सर के लिए। सक्सेना सर ऑलमोस्ट जब एलएन स्टार्ट हो तब से ही यहां पर है। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
इधर से नहीं है ये आवाज कुछ। घर वालों ने क्या कुछ तो चेक करना पड़ेगा, गड़बड़ है कुछ, या तो नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता नहीं किया। ऐसा है क्या कुछ, यस। या फिर लंच करके ही आ गए हो और इतना कि अभी से नींद आ रही हो, या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने मना किया हो एक्साइटेड होने के लिए, कुछ होने के लिए, ऐसा है क्या? और ये भी हो सकता है कि जीएसटी लग गया हो इस पे भी, ये भी नहीं है। तो विद फुल एक्साइटमेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब लगा कि हाँ आप अलर्ट हैं। बच्चों टेस्ट होंगे, ट्रेन गिरेगी भी, ऊपर भी आएगी। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है, उठ के फिर से चलना है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों स्ट्रॉन्ग करूंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों स्ट्रॉन्ग करूंगी। मेडिकल कॉलेज में जाना है, हाँ मैं जाके रहूंगी। आसान है, 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 आसान मिलेंगे साए बाहर के। हो राही, 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 हो राही। Here your hands. साथी न कारवा है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवा है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, चलती है मंजिल तुझको